एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन, हरी झंडी दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक बस को। आपको बता दें कि कई हाईटेक लग्जरी और सेमी लग्जरी बसों को आज नीतीश कुमार हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में अब प्रदूषण रहित बसें शुरू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद हैं, परिवहन मंत्री मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देक सकते हैं। आज बिहार को बड़ी सौगात मिल रही है। परिवहन विभाग की यात्रा में बिहार ट्रांसपोर्ट और वाइब्रेंट जर्नी, जो गत वर्षों की यात्रा वर्तमान के प्रयास, तो अब बिहार में सफर आसान होगा। सीएम नीतीश कुमार आज 12 इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही 70 डिलक्स, सेमी डिलक्स और लग्जरी बसों को भी सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। और इन बसों के शुरू होने से, और ये देखिए उन्होंने शुरुआत कर दी है, सौगात दे दी है। बसों की सौगात बिहार वासियों को मिली है। इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं जो फिलहाल मुजफ्फरपुर और राजगीर के लिए चलेंगी और इससे जो किराया होगा वो भी काफी किफायती होगी और प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। 12 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 70 बसों को सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है और सभी बसें हाईटेक होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से प्रदूषण पर कंट्रोल होगा, किफायती दरों पर यात्री सफर कर सकेंगे। 43 रूटों पर दूसरी लग्जरी, डिलक्स और सेमी डिलक्स बसों का परिचालन भी होगा, यानी कि 70 बसें 43 रूटों पर चलेंगी। आपको बता दें कि इसी महीने 25 और इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ होगा। फिलहाल 12 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हुआ है और ये इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल पटना से राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी। ठीक है। तो 82 नए बसों की शुरुआत, जिसमें 12 इलेक्ट्रिक बसें, हमको बोलिएगा तो हम शुरू हो 15 लग्जरी बसें, 25 डिलक्स बसें, 30 सेमी डिलक्स बसें और 43 मार्गों पर फिलहाल इनका परिचालन किया जाएगा। 25 और नई इलेक्ट्रिक बसें इसी महीने जुड़ेंगी। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पहले बिहार में सड़कों का जाल, उसके बाद पटना में कई फ्लाईओवर्स की सौगात और अब बिहार को प्रदूषण रहित बसें मिलने जा रही हैं। कितनी बड़ी सौगात कहा जा सकता है इसे बिहार वासियों के लिए? कहीं लोगों के लिए एक बड़ी नीतीश कुमार ने आज है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पर्यावरण में प्रदूषण, इलेक्ट्रिक बस जिन बसों से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ऐसी बसों को आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और 12 बस को यहाँ पर आज हरी झंडी दिखा करके मुख्यमंत्री बिहार के विभिन्न जगहों के लिए और खासतौर पर पटना के लिए शुरुआत, विभिन्न जगहों के लिए और खासतौर पर पटना के लिए इसकी शुरुआत करेंगे। और देखिए अभी की जो तस्वीर जो दर्शक देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में वो झंडी है और बस है, जिस बस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडी दिखा रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक बस है। और इन्हीं बसों की कहीं न कहीं काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। काफी चर्चाएं हो रही थी कि आखिर इलेक्ट्रिक बस कैसे चलेंगी सड़कों पर, कैसा रहेगा यात्रा, कैसा होगा अनुभव, कितना सक्सेस कर पाएगा। इन तमाम सवालों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार सरकार के परिवहन मंत्री के सहित और भी कई अन्य मंत्री मौजूद हैं। और इलेक्ट्रिक बस है, इन बसों के आगे यहाँ पर कलाकार भी मौजूद हैं। मैसेज देने की कोशिश हो रही है। आज जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, होना पड़ेगा।
बसों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये इन बसों का परिचालन पटना के विभिन्न सड़कों के साथ साथ पटना से मुजफ्फरपुर के लिए किया जाएगा और पटना से राजगीर के लिए भी किया जाएगा और चार्जिंग पॉइंट भी अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं इसके लिए, राजगीर में, मुजफ्फरपुर में। ये सीधी तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं ताकि जो प्रदूषण कम करने को लेकर के जो कवायद सरकार के द्वारा पहले भी कवायद की गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य जो मंत्री है, खास करके उप मुख्यमंत्री और कई विभाग के जो प्रधान सचिव है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बिहार में करते हैं और इस वक्त फिर आज इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ अन्य जो डीजल की बसें हैं उन बसों को भी नीतीश कुमार हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये डिलक्स, सेमी डिलक्स, अलग अलग तरीके के बसें हैं। कुल 82 बस है जिन्हें आज नीतीश कुमार यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और खास तौर पर कहीं न कहीं एक शुरुआत है, एक मैसेज देने की कोशिश है इलेक्ट्रिक बस के द्वारा, ताकि जो पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। उसके लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाने हैं ताकि आम लोग भी इसे अपनाएं, क्योंकि बात की जरूरत है, आम लोगों को इसे अपनाना होगा, क्योंकि एक और डीजल पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान छू रही है और दूसरी ओर प्रदूषण भी उससे बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी इस बात की है कि आम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करें। काफी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये इन गाड़ियों का परिचालन कैसे होता है, चार्जिंग कैसे किया जा सकता है, एक बार हम चार्ज करेंगे तो कितने दूर तक चलेंगे। यहाँ पर जो बस है उन बसों के बारे में भी हम जानकारी दे दें दर्शकों को। तो लगभग 250 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर ये बसें चलेंगी और उसके बाद इसे चार्ज करना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पर चार्जिंग पॉइंट भी पटना में बनाए गए हैं और जो हमें अभी जानकारी दे रहे थे परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, उनका कहना था कि वो इन बसों को लेकर के जो तैयारी है सरकार विभिन्न जगहों पर पटना के जाएंगे और इसकी जो तस्वीर है इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद है कि वो इस बस में भी बैठेंगे, बस वो मुख्यमंत्री। तो चलिए, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। 12 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके साथ ही 15 लग्जरी, 25 डिलक्स और 30 सेमी डिलक्स बसों की भी आज शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि सभी बसें काफी हाईटेक होंगी, सीसीटीवी से लैस होंगी और इन बसों में पैनिक बटन, चार्जिंग पॉइंट, फायर फाइटिंग से ये बसें लैस होंगी, यानी कि फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स भी इन बसों में होंगे। और इस तरीके से एयर कंडीशन बसों के शुरू होने से बिहार में अब सफर करना आसान होगा। बिहार की ये सरकारी बसें बिहार में एक नए दौर की शुरुआत करेंगी और इसके साथ ही बिहार में प्रदूषण रहित बसों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं जो उस बस के अंदर जाने की कोशिश में है, बस की तस्वीरें दिखाने की कोशिश में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री तीनों इस बस में बैठ चुके हैं। परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं और इसके साथ ही इन बसों की शुरुआत हो गई है। पटना में जिस तरीके से लगातार आए दिन प्रदूषण की बात कही जाती रही है, उसके बाद से अब प्रदूषण रहित बसों के चलने से कहीं ना कहीं प्रदूषण पर लगाम लगेगी, प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये तस्वीरें बदलते बिहार की हैं और एक बदलाव की तस्वीरें हैं। बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है, पटना की तस्वीर बदल चुकी है। पटना में कई फ्लाईओवर की शुरुआत की गई है और अब इलेक्ट्रिक बस बिहार में 12 अभी कुल और 2019 में
जो तब से ही लगातार जो उस समय आया था, आप देख जानते कि उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है, इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा, ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहां मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती, तो उसके लिए भी सब किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहां पर किस तरह से बसें चल रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियां चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं, तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है। और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों को बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी इस चीज एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। सर लंबी दूरी के दामों में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना ये तो बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा निर्माण का काम शुरू होगा। उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और बहुत लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। उस सब चीज को हम लोग देखेंगे कि एक तरफ खाली चीनी का निर्माण होगा, तो उसके अलावा इस सब चीज का निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सके। तो उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम होगा। लंबी दूरी तक का कब बस चलना शुरू होगा? नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, अभी तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूंकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज्यादा कर रहे हैं लोग, और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने में कोई सर आम लोगों से सर दूर होती है, सर आम लोगों से पहुंच से दूर होती है, सर काफी महंगी होती है, तो उसको लेकर देखिए ना सब यही आप देख रहे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं का तुरंत, लेकिन एक शुरुआत सबसे लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो बिहार में अब सफर करना आसान होगा और एक नए दौर की शुरुआत इसे कह सकते हैं।
जिस पटना में प्रदूषण की बात होती थी, अब उसी पटना में प्रदूषण रहित बसें चलेंगी, यानी कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। पहले सफर करने में काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लो फ्लोर हाईटेक बसों की अब शुरुआत हो गई है और इससे सफर कितना आसान होगा समझा जा सकता है। 82 नए बसों की फिलहाल शुरुआत की गई है, जिसमें 12 इलेक्ट्रिक बसें, 15 लग्जरी, 25 डिलक्स और 30 सेमी डिलक्स बसें शुरू हो रही हैं और राज्य के सभी 38 जिलों से पटना की कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद से यह कोशिश होगी कि सभी जिलों को पटना से कनेक्ट किया जा सके और इस तरह की दूसरी बसें भविष्य में और चलाई जाएंगी। इसी महीने 25 और इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, उसके बाद इन बसों को चलाना आसान होगा। पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना में कई फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं और उसके बाद से अब एक जगह से दूसरे जगह आने में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की हाईटेक बसें पटना में चलती हैं तो लोग अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इससे कहीं ना कहीं पटना में ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। तो कई तरीके से फायदेमंद होंगी ये बसें। आपको बता दें कि इन बसों को काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री मौजूद हैं और एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। 82 नई बसें बिहार वासियों को मिली हैं और ऐसे में अब बिहार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सरकारी संपत्तियों का सही से इस्तेमाल करें ताकि ये बसें लगातार उनकी सेवा में लगी रहें और बसों को शुरू किया जाए और बिहार में सफर करना आसान हो। बिहार की जो एक छवि है वो बदलती हुई, क्योंकि इस तरीके की बसें जो हैं वो आमतौर पर बड़े शहरों में चलाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलाई जाती हैं, लेकिन अब ऐसी बसें पटना में दिखेंगी। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।